नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है, खासकर मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए जिनका अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक डाउनलोड नहीं हो पाया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम सभी लोग नेस्ट ऑफिस पहुँचे थे तो वहाँ पर दोस्तों एक नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ कर दिया था नेस्ट ने कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है वो सभी लोग 30 तक वेट करें और 30 तक आपको मेल के माध्यम से ये बताया जाएगा कि आपका क्यों नहीं हो पाया और हम आपके डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कमिश्नर सर के ने जो बताया। तो दोस्तों उसी के रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है क्योंकि मेल आने शुरू हो चुके हैं। आज वही लगभग 5 बजे के आसपास मेल आने स्टार्ट हो चुके हैं और इन मेल के माध्यम से पर्सनली कैंडिडेट को जा रहे हैं और इस मेल के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है दोस्तों वो क्यों नहीं आया और उसमें बाय रीज़न भी ये दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक आया हुआ मेल का उदाहरण दिखाते हैं, क्या मेल आ रहा है और किसको क्या कारण दिया गया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेल पर चलते हैं। ये दोस्तों मेल आपको दिख रहा होगा, समय देख लीजिए 5:12 और देखते हैं कि भाई नेस ने क्या भेजा है। डियर कैंडिडेट, नेस इश्यूड नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ डेटेड 28/6/2023 एंड 18/7/2023 इन EMRS। अगेंस्ट द नोटिफिकेशन यू हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT हिंदी, यानी इन भाई ने PGT हिंदी के लिए अप्लाई किया था। On the basis of the performance in the selection test, you were provisionally selected for aforementioned post, यानी कि आपको प्रोविजनली दोस्तों इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया था। You were directed to report for document verification along with all original documents, यानी आप दोस्तों अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रस्तुत भी हुए थे। आपका जो भी जिस दिन आपका रहा होगा, जिन भाई को मेल है। On scrutiny of documents submitted by you, it was observed that you had pursued both MA and B.Ed degree during the same period, which is not allowed as per the norms, which makes you ineligible for the post of PGT Hindi as per the notification issued by NEST। यानी ये भाई को जिसको मेल किया गया है उनको ये कह रहे हैं कि आपने जो अपना B.Ed है और जो MA है वो एक ही वर्ष में कंप्लीट किया है और ये जो नियम है, ये जो नोटिफिकेशन में जो नियम थे EMRS के, उसके अगेंस्ट होने के कारण आपको इस पोस्ट के लिए अनएलिजिबल किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने दोस्तों कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Hence your candidature for the post of PGT Hindi in EMRS against the aforesaid notification is not considered. It is further advised that you must mention the code K019 for future correspondence if any. This issue with the approval of the competent authority records। तो ये दोस्तों मेल आई है और ऐसी ही अन्य भी मेल आई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखेंगे। तो इस मेल भी वही सारी बातें लिखी गई हैं और इन भाई को भी जो मेल गया है उसमें भी यही कारण बताया गया है कि आपने जो अपनी PG की डिग्री है और जो आपने B.Ed की डिग्री है वो एक साथ कंप्लीट की है, इसलिए आपको एलिजिबल किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक इन दोनों मेल में अगर हम तुलना करें तो एक बात दोस्तों कॉमन आती है, एक नहीं दो बातें कॉमन हैं। पहली बात दोस्तों तो ये कॉमन है कि ये दोनों ही मैटर जो हैं दोस्तों वो PG के मैटर हैं, है ना, यानी PGT पोस्ट के लिए मैटर हैं दोनों। और दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, दोनों में जो अनएलिजिबल होने का जो कारण बताया है वो भी सेम ही बताया है कि इन दोनों भाइयों का जो MA और B.Ed की जो डिग्री है वो एक साथ है। तो इससे एक अंदाज़ा दोस्तों ये निकल सकता है, हम निकाल सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि शायद अभी जो PGT के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक हो रहे हैं, रीचेक वो कर रहे हैं और उसके बाद वो कारण बता रहे हैं कि आपको क्यों अनएलिजिबल किया जा रहा है। और दूसरा ये कि जो भाई साथ में डिग्री हैं, साथ में किए हैं, उनके लिए एक खतरे की घंटी के रूप में हम देख सकते हैं। बाकी तो भाई कोर्ट का दरवाज़ा आप सभी लोगों के लिए सदैव खुला है
कि भाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा कि भाई हमने, अगर भाई हो सकता है कि आपने एक रेगुलर किया हो और एक आपने प्राइवेट या डिस्टेंस से किया हो, तो अगर ये नियम के अनुकूल है तब तो आपको भाई कोई बाहर नहीं करेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये नियम के अगेंस्ट है तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो जैसा भी हो, आप कोर्ट के समक्ष अपनी पूरी बातें रखें, और बिना केस के तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो साफ़ तौर पर बता दिया है। या एक वो मौका दें आपको कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले कर के फिर से प्रेजेंट हों उनके समक्ष और अपनी बात को आप एक्सप्लेन कर पाएँ, है ना, कि सर जो बातें हमारा अलग अलग है, ये आपसे कोई गलती हुई है, सेम ईयर में नहीं है ना, तभी इसमें कुछ आगे हो सकता है। और बाकी भी बहुत सारे मैटर्स हैं दोस्तों। एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों का है कि भाई उनके में क्या कारण है, एक कट ऑफ डेट इशू वालों का है। तो इस प्रकार से 3 बड़े कारण दोस्तों निकल कर के आए हैं कि एक तो आपका एक साथ 2 डिग्री हासिल की हैं, दूसरा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर और कट ऑफ डेट। तो भाई सबको भाई मेल आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा कि किसको किसको मेल आ गई है, और आपको अगर मेल आई है तो किस कारण से वो एलिजिबल मान रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी कोर्ट में, ये मान करके चलिए, अगर वो इस तरीके से अनएलिजिबल करते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि देर हो जाए आपको सिलेक्शन लेने में, पोस्टिंग लेने में, मगर पोस्टिंग आपकी होगी ज़रूर। ये हिम्मत करके चलिए और आगे भी दोस्तों सब कुछ अच्छा होगा। तो अभी तक की न्यूज़ जो जितनी थी दोस्तों हमने आपको बता दी है, और जैसे ही कोई न्यूज़ आगे मिलेगी हम तुरंत उपस्थित होंगे उस पर वीडियो ले कर के। और हम लगातार दोस्तों भर्ती की शुरुआत से ही आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आशा और पूर्ण उम्मीद है कि आप आगे भी हमारा सपोर्ट करेंगे। और कुछ नहीं दोस्तों, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा बने। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, और जैसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी तुरंत हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।